हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की हमारी कहानी है घूंघट। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह क्या भाभी, फिर खुले मुंह घूम रही हो? घर में बड़े बूढ़े हैं, कुछ तो लिहाज करो। देवर सौरभ की तेज आवाज सुनकर मिताली सहम सी गई। जी भैया। उसने जल्दी ही अपने सर पर पल्लू ले लिया और बोली, भैया आदत नहीं है ना, इसीलिए पल्लू बार बार फिसल जाता है। बाल भी सिल्की है ना, अगर पल्ला नहीं टिकता है तो अपने सर पर कील ठोक लो, सौरभ ने गुस्से और व्यंग से कहा। मिताली स्तब्ध सी खड़ी रह गई। वह एक आधुनिक एवं स्वतंत्र विचारधारा वाले परिवार में पड़ी पली बड़ी थी। उसने कभी अपने घर में ऐसा देखा ही नहीं था, पर फिर भी नई नई शादी होने के कारण वह सब रीति रिवाज निभाए जा रही थी। मिताली की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। वह अभी घर में सभी को समझने की कोशिश कर ही रही थी। रितेश से पहली मुलाकात में ही उसे प्यार हो गया और उसने शादी करने का निश्चय कर लिया था। सास ससुर, दादी सास, दादा ससुर, नंदों और देवरों से भरा पूरा उसका ससुराल था। उसका देवर सौरभ उच्च शिक्षा प्राप्त, वैसे तो अपने आप को आधुनिक कहता था, पर पूरी तरह से रूढ़िवादी था। हर बात पर मिताली को टोकता था। कभी कपड़ों पर ठीक से प्रेस नहीं की है, तो कभी रोटी गोल नहीं बनाई, कभी सब्जी में मसाले की शिकायत, तो कभी कुछ। हर बात में मीन मेख निकालने में जैसे उसे मजा आता था। यहाँ तक कि रिश्तेदारों से हंसकर बात करने में भी उसका मुंह चढ़ जाता था। घर में उसी की चलती थी और सास ससुर का अप्रत्यक्ष रूप से उसे समर्थन प्राप्त था। इसीलिए कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था उसे। जब भी ऐसी किसी बात पर उसका चेहरा उतर जाता, तो रितेश उसे देवर भाभी की हंसी मजाक कहकर हंसकर टालने को कह देते और कहते कि सौरभ भले ही थोड़ा गुस्से वाला है, पर दिल का बहुत अच्छा है। दादा दादी मिताली से बहुत प्यार करते थे, पर वो भी अपने इस बिगड़ैल पोते से दुखी रहते थे और चाहकर भी मिताली का पक्ष नहीं ले पाते थे। पर आज तो सौरभ के इस वाक्य ने सारी हदें ही पार कर दी थीं। अगर यही बात उसने हंसकर कही होती तो शायद मिताली को इतना बुरा नहीं लगता। उसने कुछ ही दिनों में यह समझ लिया था कि घर में केवल सौरभ को ही उससे समस्या है, पर क्यों है, यह कारण अभी तक उसकी समझ से बाहर था। मिताली की घुटन बढ़ती ही जा रही थी, पर अब उसको लगा कि अगर अभी उसने इसका सही जवाब नहीं दिया तो फिर कभी नहीं दे पाएगी। उसने धीरे धीरे सौरभ को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। पहले वह खुद दौड़ दौड़ कर उसके काम कर दिया करती थी, पर अब उसके कहने पर भी वह उसे अनसुना करने लगी। इससे सौरभ की चिढ़ और बढ़ने लगी। भाभी, जरा मेरी शर्ट प्रेस कर दो, मुझे अभी बाहर जाना है। और ये क्या, फिर से सर पर पल्लू नहीं लिया? जरा थोड़ी तो शर्म लिहाज करो, सौरभ ने उसकी ओर शर्ट फेंकते हुए कहा। मिताली खाना बना रही थी। उसने सौरभ की बात अनसुनी करके अपना काम जारी रखा और अपना पल्लू साइड से हटाकर कमर में खोस लिया। क्यों भाभी, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाथ धो, पल्लू लो और पहले मेरी शर्ट में प्रेस कर दो, सौरभ ने तेज आवाज में कहा। मिताली ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। इतने में सासू माँ भी किचन में आ गई। बाहरी बहरी हो गई हो क्या? कब से कह रहा हूँ, सुनाई दे रहा तुम्हें? सौरभ गुस्से से चिल्लाया। यह क्या हो रहा है सौरभ, किस बात पर चिल्ला रहे हो और किस पर? घर में घुसते ही रितेश ने सुन लिया और सौरभ को डांटा। आप मुझे क्या बोल रहे हो? भाभी को बोलो, मैं कब से शर्ट प्रेस करने को बोल रहा हूँ, पर वह ध्यान ही नहीं दे रही हैं। कुछ जवाब भी नहीं दिया। सौरभ अभी भी गुस्से में था। क्यों तुम अपनी शर्ट खुद नहीं प्रेस कर सकते हो? वह भी काम ही कर रही है ना। और मिताली, कम से कम तुम्हें जवाब तो देना चाहिए। रितेश बोले, जब उन्होंने मुझे बहरी ही कह दिया तो फिर मुझे भी उनकी बात कोई सुनाई ही नहीं दे रही। अगर वह मुझसे तमीज से बात नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों सुनूं? बड़ों की इज्जत व्यवहार और संस्कार से होती है, पल्लू से नहीं। उनकी यह दादागिरी अब मुझ पर नहीं चलेगी। मैं आपकी पत्नी हूँ, उनकी नौकरानी नहीं, मिताली ने सधे स्वर में जवाब दिया। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, बच्चा ही तो है, ऐसे ही मजाक में कह दिया, इसमें इतना बुरा मानने की कौन सी बात हो गई? सासू माँ ने सौरभ का पक्ष लेते हुए बीच में कहा। नहीं माँ, ये अब कोई बच्चा नहीं रहा। और देखो,
उम्र में तो मिताली से बड़ा ही है। मैं भी अभी तक इसके व्यवहार को देवर भाभी के हंसी मजाक के रूप में लेता रहा, पर दिन इसका व्यवहार खराब होता ही जा रहा है। सौरभ, चलो माफ़ी मांगो मिताली से और आइंदा तमीज़ से बात करना, बड़ी भाभी हैं तुम्हारी। रितेश ने गुस्से से कहा। सौरभ का सिर झुक गया और उसने मिताली से माफ़ी मांगी। मिताली को रितेश पर गर्व हुआ कि आज उन्होंने अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा की। आज उसे सच में आज़ादी मिली है, बेवजह के बंधनों से और पुराने ख्यालातों से। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।